नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अंचल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के निकाय के नतीजों के साथ। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में नतीजे आने के बाद बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है। इसके पहले कि बीएमसी मेयर के पद पर बीजेपी नेता की ताजपोशी होती, शिंदे गुट ने बीजेपी के सामने 50-50 का फॉर्मूला रख दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट ने बीजेपी के सामने पावर शेयरिंग यानी कि 2.5 साल का फॉर्मूला रखा। मेयर चुनने की प्रक्रिया की बात अगर की जाए तो इसके लिए बकायदा लॉटरी निकलेगी और लॉटरी से तय होगा कि मेयर किस जाति से होगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे को हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सता रहा और यही वजह है कि उन्होंने अपने सभी पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट करवा दिया है। शिंदे गुट के सभी पार्षद फिलहाल होटल में ही रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबर जो कि आ रही है महाराष्ट्र से, बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर एक नया फॉर्मूला सामने आया है। मेयर के लिए 50-50 वाले फॉर्मूले पर बात हो रही है। शिंदे गुट ने 2.5 साल का फॉर्मूला सामने रख दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे को हॉर्स ट्रेडिंग का डर भी सता रहा है, अपने पार्षदों के जाने का डर सता रहा है और यही वजह है कि उन्होंने उनको 5 स्टार होटल में इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं। बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार करने में शिंदे गुट की आवश्यकता है। बीजेपी अकेले वहां पे शहर की सरकार नहीं बना सकती। बीएमसी में सरकार शिंदे के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। मेयर को लेकर पावर शिफ्टिंग पर अब चर्चाएं हो रही हैं और 2.5 साल का फॉर्मूला हो सकता है लागू। इधर भोपाल गैस कांड के जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री परिसर पर नई व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया, कहा कि गैस पीड़ितों के कल्याण का सरकार ध्यान करेगी। इसके अलावा प्रदेश के विकास में सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश में 8 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों से इस परिसर में स्मारक निर्माण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विदिशा जिले से 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 8 सड़क परियोजनाओं एवं 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा उत्तरी बाईपास और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है। भाई साहब जोरदार ताली बजाओ, इतने अच्छे कहां रहेंगे। तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भोपाल, विदिशा, सागर, राहतगढ़, ब्यावरा सहित प्रमुख औद्योगिक, कृषि और पर्यटन मार्गों पर यातायात और अधिक सुगम होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग पर रायसेन जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। बेमेतरा जिले में धान खरीदी और संग्रहण को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सरदा लिंजवाड़ा धान संग्रहण केंद्र पर 17 करोड़ का धान गायब हो गया। इसकी पुष्टि भी हुई है बकायदा। इस पूरे मामले में प्रशासन ने संग्रहण केंद्र के प्रभारी नीतीश पाठक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी है। बता दें कि पिछले साल अलग अलग सेवा सहकारी समितियों से लगभग 65,000 क्विंटल धान इस केंद्र में लाकर डंप हुआ था। हाल ही में जब संयुक्त टीम पहुंची, भौतिक सत्यापन किया तो मौके पर केवल 11,000 क्विंटल धान मिला है। अब कलेक्टर स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण किया जाएगा। आगे FIR होगी, रिकवरी होगी और विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान को लेकर चर्चा का विषय बना है और चर्चा का विषय भी क्यों ना हो जब करोड़ों का धान लापता हो जाए। या तो चूहे खा रहे हैं
या तो इल्जाम सूर्य देवता पर निकल रहा है। ऐसा ही कुछ मामला बेमेतरा जिले में भी सामने आया। इस वक्त हम बेमेतरा जिले के लेंजवारा सरदा संग्रहण केंद्र में हैं, जहां से जिले भर के धानों को लाकर संग्रहित किया जा रहा है। यहां इसलिए क्योंकि यहां से हाल ही में एक निरीक्षण के दौरान पता चला है कि 53,000 क्विंटल जो धान है, करीबन 16.5 करोड़ का धान वो लापता है। आरोप है कि उसे सूर्य देवता खा गए। उसके जगह मात्र 11,498 क्विंटल धान ही यहाँ पे पाया गया। अब स्थिति ये है कि यहाँ आपको मैं जिधर दिखाऊं, कैमरामैन के दिखाना चाहूंगा कि इधर उधर दिखाए। देखिए ये जो पूरे फंड में है, अस्त व्यस्त हालत में जो धान की बोरियां हैं, इसको गिना गया है तो 11,000 क्विंटल समथिंग जो धान है वो है। जो फंड प्रभारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, फिलहाल जो है यहाँ जांच को लेकर अधिकारी आगे और भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सूरज सिन्हा, INH न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। जहां 24-25 का धान संग्रहित करके वहां रखा गया था, जहां से उठाव चल रहा था, और यहां पर जो धान की मात्रा 6500 टन होनी चाहिए थी, वहां पर हमने एक संयुक्त दल का गठन किया था। इस ज्वाइंट दल ने वहां पर उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन किया है। भौतिक सत्यापन में वहां धान 1164 टन पाई गई थी और 5300 टन धान वहां पर उपलब्ध नहीं पाया गया। अगली खबर धमतरी जिले से, जहां पे बीते 10 दिन में धान की तस्करी और हेराफेरी पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 40,000 क्विंटल से ज्यादा की धान जब्त की, जो कि अवैध तौर पर रखी गई थी। गड़बड़ी करने वाले 8 राइस मिल को सील किया गया, 10 धान कोचों पर कार्रवाई की गई और एक समिति प्रबंधक और एक ऑपरेटर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। वहीं मगलोट की महिला खाद्य निरीक्षक को निलंबित भी किया गया। जबलपुर के शिक्षा विभाग में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों की राशि में गबन किया गया है। मामले पर शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली और इस पर ईओडब्ल्यू ने गबन करने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। स्कूल संचालकों पर भी गबन के मामले में केस दर्ज हुआ है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पर 628 छात्रों के नाम पे करीब 26,50,000 रुपए की हेरफेर का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने पूर्व जिला पंचायत के जिला विजयकांति पटेल की शिकायत पर कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर कमजोर वर्ग के बच्चों की फीस की राशि हड़प ली है। ईओडब्ल्यू ने जांच की तो सामने ये भी आया कि एक ही बार एक छात्र का कई बार एडमिशन हुआ है और लाखों रुपए की हेराफेरी इस दौरान की गई है। जितने आपके प्राइवेट स्कूल हैं, ये सिर्फ फर्जी चल रहे हैं और इसमें कोई वो नहीं है और आप अनुदान देते जा रहे हैं। उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने कहा कि ये तो सरकार का बहुत ज्यादा अमाउंट पैसा इसमें बर्बाद हो रहा है, तो मैंने ईओडब्ल्यू में शिकायत किया। उसका ये हुआ इतने सालों बाद आज पहली बार उसका केस रजिस्टर हुआ है। इधर नीमच जिले के मनासा में ग्राम खेड़ी दायमा में एक अवैध MD ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 40 लाख रुपए की ड्रग, केमिकल, रॉ मटेरियल और उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मुख्य आरोपी मौके पर फरार हो गया है। जांच में पता ये चला है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। डेयरी में फॉर्मूले और सप्लाई के संकेत भी मिले हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों कार्रवाई हुई थी। नीमच में, रतलाम में, मंदसौर में, आगर मालवा में और इंदौर, भोपाल में MD ड्रग जब्त की जा चुकी है। पुलिस मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है, नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम कर रही है और इसी कड़ी में नीमच में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नीमच में भी ड्रग फैक्ट्री मिली। रतलाम के बाद नीमच के मनासा में 40 लाख रुपए की ड्रग और मौके से कई ऐसे इक्विपमेंट्स मिले हैं जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे घटनाक्रम का, वो फरार है।
मिला है। हमने ड्रग डिटेक्शन किट से प्राथमिक तौर पे उसकी जांच भी की है। फिलहाल बहुत सारे पदार्थ अलग अलग रंग के, अलग अलग टेक्सचर के हमको इसमें बरामद हुए हैं। इनकी फॉरेंसिक से जांच होने के बाद बेहतर तरीके से हम पुष्टि कर पाएंगे कि किस मात्रा में कौन सा ड्रग मिला है। पर निश्चित तौर पे हमने जो ड्रग डिटेक्शन किट से जांच की है उसमें 4 तरीके के हमको ड्रग उसमें पॉजिटिव मिले हैं। बाकी जिनकी पहचान हुई है वो एफएसएल से जांच के बाद पुष्टि कर पाएंगे। अगली खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनगड़ी गांव में आयोजित हुए कर्मा नृत्य महोत्सव में हिस्सा लिया। इसके साथ ही 173 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की और निर्माण कार्यों की सौगात दी, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बड़े नक्सली कमांडर की मौत को माओवाद के खात्मे का संकेत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर 2 महीने में नक्सल मुक्त हो जाएगा। उन्होंने विकास के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि विकास की गंगा तो पूरे प्रदेश में बहने वाली है। चुनगढ़ी की इस पावन भूमि में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस क्षेत्र की विधायक और हमारे प्रदेश मंत्री, महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री कई महीनों से प्रयास कर रही थी कि हम इस कर्मा महोत्सव में आए, और शायद हमको लगता है कि मकर संक्रांति के बाद ही आने का था और वो सौभाग्य हमको मिला, और आज भव्य रूप से कर्मा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ है। रीवा से खबर है। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के चंद्रशेखर मिश्र छात्रावास में पेट्रोल चोरी के शक में एक बी फार्मा के छात्र को बड़ी बेरहमी से पीटा गया। यह पिटाई बीपीएड के कुछ छात्रों ने की है। छात्र ने मारपीट करते उसका सिर भी फोड़ दिया। वीडियो भी सामने आया इसका। पुलिस ने मारपीट करने वाले बीपीएड के छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। ये घटना शुक्रवार देर रात की है। घायल छात्र अद्वैत मिश्रा ने बताया है कि शुक्रवार की देर रात छात्र निशांत पांडे, रविकांत रौतेले और शुभम के साथ ही कुछ और भी लोग थे जिन्होंने पेट्रोल चोरी का आरोप लगाते हुए उसके साथ पहले तो झूमा झटकी की, और जब छात्र ने इसका विरोध किया तो लोहे की रॉड से उसका सिर फोड़ दिया। फिलहाल सभी आरोपी मौके से फरार हैं। मिश्रा, रविकांत राउतेला, अजय जायसवाल। अजय जायसवाल एक बाहरी लड़का है जो आया हॉस्टल में कल उसके दोस्त के रूम में रविकांत राउतेला के। वो अपनी गाड़ी लाया था, उसकी गाड़ी से किसी ने तेल की चोरी करी और उसको शक हुआ मेरे और मेरे मित्रों के ऊपर, तो वो हमारे पास आया, हमारी चेकिंग करा। हम कायदे से उसके सीनियर हैं तो हमने चेकिंग कराने से मना करा। हमारी उसके साथ बहसबाजी हुई, पूरा हॉस्टल इकट्ठा हुआ। हॉस्टल ने उस मामले को शांत करा। हम सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे सोने के लिए। रात की 11 बजे की घटना है। अब 1 घंटे बाद वो लोग फिर से इकट्ठा होकर आते हैं 5-6 लोग, और डायरेक्ट मेरे कमरे का गेट इतनी जोर से पीटते हैं कि मैंने खोला, और खोलते ही उन लोगों ने धक्का दिया, गेट के अंदर घुस के मारा। उसके बाद बाहर निकाल के भी उन्होंने हाथापाई करी। मध्य प्रदेश में इन दिनों नशे का काला कारोबार तेजी के साथ फल और फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ताजा मामला है नरसिंहपुर जिले के बरमान चौकी क्षेत्र का, जहां पे पुलिस ने जबलपुर से भोपाल की तरफ जा रहे एक ट्रक से 106 किलोग्राम गांजा बरामद किया। कीमत करीब 35 लाख रुपए है। ठीक इसी तरह से आगर मालवा में कोतवाली पुलिस ने 61 किलो अवैध रूप से ले जा रहे गांजे को बरामद किया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही। तो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे एमपी में नशे को अब नो एंट्री दी जा रही है। गांजा तस्करों पर शिकंजा कसा गया। बीते दिनों एमडी ड्रग बरामद हुई। आगर मालवा, इंदौर, भोपाल, कई जगहों पर रतलाम में भी कार्रवाई हुई। और अब देखिए ड्रग के बाद गांजे की तस्करी का मामला सामने है। नरसिंहपुर से, आगर मालवा से नरसिंहपुर में गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 35 लाख रुपए का गांजा ये है। 106 किलो गांजा बरामद हुआ और करीब 61 किलो गांजा आगर मालवा से बरामद किया गया। अगर आप सभी को 2 दिन तक सोने नहीं दिया जाए तो आपका क्या होगा? आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा शहर के चाणक्यपुरी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने पिछले 50 सालों से नींद नहीं ली है, वो सोया नहीं है। सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। रिटायर्ड जॉइंट कलेक्टर 75 साल के मोहनलाल द्विवेदी मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बन गए थे। मोहनलाल द्विवेदी करीब 50 साल से सोए ही नहीं है। उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है
और तो और चोट लगने या दर्द का एहसास नहीं होता है। उन्होंने रीवा, जबलपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी इस अनोखी बीमारी का इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर भी इस अनोखी बीमारी का पता अब तक नहीं लगा पाए हैं। 50 साल तो हो ही रहा होगा। नींद न आने का डॉक्टरों को भी दिखाया, बॉम्बे भी गया, दिल्ली भी गया, फिर लोकल गांव में भूत प्रेत झड़वाया, सब बेकार निकला। अब वजह अब डॉक्टर ही नहीं बता पाए तो क्या बताएं कि क्या वजह है। अब बाकी हमें ना कोई रोग है, ना कुछ है, ना कुछ है, नहीं इससे कोई अंतर पड़ता है कि नींद नहीं आती है, तब क्या बताएं, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों पर राजनीति गर्म। शनिवार को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात के लिए पहुंचे, मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। राहुल ने देश के सबसे स्वच्छ शहर पर सवाल भी उठाए, यहां के अर्बन मॉडल पर निशाना साधा और बीजेपी सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में जहरीले जल से लोग अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और उसी तरह इस पर सियासी जंग भी जारी है। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ये तस्वीर 17 जनवरी की है। राहुल ने यहां दूषित पानी पीने से बीमार हुए मरीजों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। सभी को राहुल ने 1 लाख और उमंग सिंघार ने 50-50 हजार रुपए के चेक दिए। राहुल के साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अजय सिंह भी रहे। कहा जाता था देश को स्मार्ट सिटीज दिए जाएंगे, ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी है। इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है, पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। इधर बीजेपी भी राहुल के इंदौर दौरे पर नजरें जमाए रही। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान के बाद राहुल के साथ तस्वीरों पर सवाल उठाती दिखी। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। वैसे राहुल भले ही दूषित पानी से पीड़ित लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन बरैया के बिगड़े बोल का मुद्दा ज्यादा गर्म दिखा। बहरहाल राहुल इंदौर में दूषित जल के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने आए थे। देश के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वह सरकार से सवाल करते दिखे। उनके सवालों ने इस बहस को गर्मा दिया कि क्या स्वच्छ शहर में बुनियादी सुविधाओं का ऐसा हाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और अगली बड़ी खबर भोपाल से है। लिफ्ट के डक्ट में गिरे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 8 दिन पहले घर से लापता हुए थे। तलाश में जुटे थे परिजन और पुलिस। लिफ्ट से जब बदबू आने लगी उसके बाद जांच हुई है। अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ एक बुजुर्ग रह रहा था। पॉश कॉलोनी चिनार ड्रीम सिटी का मामला है। राजधानी भोपाल की पॉश कॉलोनी ये है जहां से एक बेहद चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है। एक बुजुर्ग 3री मंजिल से लिफ्ट की डक्ट में गिर गया। हैरानी की बात है कि बीते 8 दिन से लिफ्ट ऊपर नीचे चलती रही और उनका शव डक्ट में कुचलता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। डक्ट से जब तेज बदबू आने लगी उसके बाद जांच करवाई गई और हादसे का खुलासा होता है। मिसरो थाना क्षेत्र की पुलिस मामले की जांच कर रही है। मर्ग कायम किया है और जांच शुरू कर दी गई है। तो अजीबोगरीब ये घटना देखने को मिली है भोपाल में। 8 दिन से एक बुजुर्ग लापता थे और लगातार उनको तलाश रहे थे परिजन, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी कि लिफ्ट के डक्ट में बुजुर्ग गिर गए थे। पॉश कॉलोनी है चिनार ड्रीम सिटी जहां की घटना है। लिफ्ट के डक्ट में गिरे एक बुजुर्ग की मौत हुई। 8 दिन पहले लापता होते हैं। जब बदबू आती है, लाश वहां पे सड़ जाती है, उसके बाद जाके लोगों को जानकारी होती है, पुलिस को भी सूचना दी जाती है, तो पता चलता है कि लिफ्ट के डक्ट में ही उनकी लाश फंसी हुई थी।
तो बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाली खबर आई है भोपाल से, जहां पे लिफ्ट के डक्ट में गिरे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 8 दिन से लापता एक बुजुर्ग की लाश मिली है और बता दें आपको कि शव से बदबू आ रही थी। बदबू आने पर जानकारी मिली, तब जाके पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया। अपार्टमेंट में अपने बेटे के साथ ये बुजुर्ग व्यक्ति निवासरत थी। तो जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे उसी अपार्टमेंट में इनकी लाश मिलती है। लिफ्ट से कुचलते रहे। लिफ्ट ऊपर, हैरानी की बात देखिए क्या है कि लिफ्ट ऊपर नीचे आ रही थी, जा रही थी, लोग लगातार लिफ्ट से आवाजाही कर रहे थे और जो लाश थी वो लिफ्ट के तले दबी हुई थी, डक्ट में थी। तो ऐसे में उनके ऊपर लिफ्ट बार बार चढ़ रही थी, लेकिन कभी किसी को जानकारी नहीं मिली, किसी ने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया। 8 दिन से लगातार इनकी तलाश हो रही थी, लेकिन जब तलाश खत्म होती तो पता चलता है कि लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। लाश की शिनाख्त होती है उसी बुजुर्ग के तौर पे जो अपने बेटे के साथ इस अपार्टमेंट में रह रहे थे। प्रीतम गिरी गोस्वामी इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है। भोपाल से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल की पॉश कॉलोनी है चिनार ड्रीम सिटी, जहां पे ये रह रहे थे और इनकी ही अपार्टमेंट के लिफ्ट में इनकी लाश मिली, जो कि बीते 8 दिन से लगातार घसीट रही थी, कुचल रही थी। इनके ऊपर लिफ्ट चल रही थी, बार बार इनकी लाश को कुचलने का काम ये लिफ्ट कर रही थी वहां पे, लेकिन कभी किसी को भनक तक नहीं लगी। बुजुर्ग की मौत फिलहाल हो चुकी है। 3री मंजिल के डक्ट में ये गिर गए थे, बताया जा रहा है। 8 से 10 दिन करीब हो गए। लिफ्ट ऊपर नीचे चलती रही, शव डक्ट में कुचलता रहा, लेकिन कभी किसी को कोई जानकारी नहीं लग पाई। तेज बदबू आई, तब जाके जांच हुई। और इसके साथ ही अंचल में भी फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।